एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा मोमो चिल्ला चिल्ला के इशारा करती है नैन की तरफ, जहां जू अपने बच्चे पे ही ट्रस्ट करता है और यहाँ पे कहती है कि तुम इस मेड की क्यों केयर कर रही हो मामा, मैं तुम्हारी होने वाली हूँ फ्यूचर में, ना कि ये तो बस एक मेड है बेटा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोमो को गुस्सा आ जाता है कि उसकी मामा आंटी को किसी ने मेड कहा। यहाँ पे अपने डैडा को कहती है, लिसन टू डैडा, इसने मेरी मामा को हिट किया और ये बहुत ही बैड आंटी है, मैं इसे आंटी कभी नहीं बोलूँगी, ये बहुत ही बैड वोमेन है। यहाँ पे एकदम से जिया देखती है क्योंकि फ्रेंड एक छोटी सी बच्ची उसे इतना ज़्यादा कह रही थी, यानी कि उसने ज़रूर टीच किया है, बच्चे को परेशान करने की तो पूरी कोशिश की है। यहाँ पे कहती है ये मोमो को देखना नहीं पसंद करती है, जहाँ नैन अपनी सफाई देती हुई है कहती है नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, जो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बच्ची है, इसे क्या पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे जूग बोलता बस बहुत हुआ, अब चुप करो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोमो को गुस्सा आता है। फ्रेंड आप लोग देख सकते हो इसकी एक्टिंग, आप लोग कमेंट करना, इस बच्चे की एक्टिंग ज़बरदस्त है, एकदम माइंड ब्लोइंग। और कहती है इसने मुझे हिट किया सबसे पहले और इसने मामा को भी मेरे हिट किया। यहाँ पे बोलती है जिया ये बच्ची कभी भी झूठ नहीं बोलेगी और हाँ मैं अपनी बच्ची को यहाँ से लेके जा रही हूँ। इतना कह के वो चली जाती है और रूम में मोमो के गाल में जो दाग था उसे वो सही कर रही होती है। यहाँ पे बोलती है मामा आंट मैंने कुछ भी रॉन्ग नहीं किया, उसने मुझे हिट किया। वो बोल रही थी कि वो मुझे देखना नहीं पसंद करेगी इस घर में, वो बहुत ही बुरी आंट है। यहाँ पे बोलती है जिया ऐसे नहीं बोलते, वो तुम्हारी डैडा की फियोंसे है बेटा, इस तरीके से बड़े को नहीं कहते हैं। जहाँ ये सब चीज़ जू सुन रहा होता है, लेकिन बच्ची तो सही थी फ्रेंड, उसने तो कुछ गलत नहीं कहा। यहाँ पे कहती है मामा आंट ने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया, लेकिन कहती है मामा वो मुझे देखना नहीं पसंद करती है, इस वजह से उसने मुझे हिट किया और मैं भी उस बैड वोमेन को देखना नहीं पसंद करती हूँ। आपको पता है ना आपकी मोमो कभी भी झूठ नहीं बोलती है। यहाँ पे वो बोलती है आई ट्रस्ट यू बेटा, मुझे सब पता है। जहाँ इन दोनों की सारी बातें जू सुन रहा होता और कहती है मामा आपको बहुत कस के उसने मारा ना, जहाँ उसके शोल्डर में पेन हो रहा था जिया के और काफ़ी चोटें आई थी। जहाँ वो देखती है अपने शर्ट को ओपन करके जहाँ बैक में उसे चोट के निशान हुए थे, तभी वहाँ एंट्री मारता है जू और आता है और कहता है मोमो तुम कैसी हो। तभी यहाँ पे ये ध्यान नहीं देती है जिया और शर्ट के बटन को अपने ओपन करके देख ही रही होती है। जहाँ देखती है कि सामने में आया हुआ है जू, तभी वो अपने शर्ट को क्लोज कर लेती है और यहाँ पे जू भी जो है नज़र हटा लेता है जिया के ऊपर से। तभी यहाँ पे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आ रहे हो मिस्टर, क्या देखने के लिए कि मुझे कितनी चोटें आई है। जहाँ बोलता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं बस मोमो को देखने आया था। यहाँ पे कहती है मोमो सही है और मोमो को मैंने अभी यहाँ से हटा दिया, कुछ देर के लिए उसे आराम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैसे डैडी हो कि तुम एक केयर नहीं कर सके अपने बेबी की, और कैसा तुम्हारी फियांसे है जो कि मोमो को ही देखना नहीं पसंद करी है, उसके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, क्या सोचा है तुमने इस बारे में। यहाँ जो जिया है फ्रेंड थोड़ा सा गेम खेल रही होती है जू के ऊपर, जहाँ जू बोलता है मुझे दिखाओ तुम्हारी चोटें और ज़बरदस्ती उसका शर्ट ओपन करता है। जहाँ जू को थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि ये उसने गलती कर दी, लेकिन फिर उसे पुश करता है और कहता है क्यों कर रही हो तुम ये सब। यहाँ पे एक सेकंड के लिए तो जिया को ऐसा लगता है कहीं इसको मेरी सारी सच्चाई पता तो नहीं चल गई है, लेकिन वो इस बारे में नहीं किसी और बारे में बात कर रहा था। तभी वो कहती है हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। दूसरी तरफ ये अपना जा रही होती है वापस घर, जहाँ मिले की नैन कार में बैठी हुई और यहाँ पे कहती है ओहो दो कौड़ी की नौकरानी भी आजकल बड़े बड़े लोगों से पंगे लेने चली है। जहाँ जिया को काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है हद में रहो, आज के बाद से अगर तुमने मोमो को
टीज़ करने की कोशिश की तो देख लेना मैं क्या करूँगी। तो वहाँ बोलती है नैन कि तुम्हें पता नहीं कि मैं उसकी फियांसे हूँ। तो कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम फियांसे हो तो उसकी फियांसे बन के रहो, लेकिन मेरे बच्चे से दूर रहना। मैं अपने बच्चे के आगे किसी को भी आने नहीं दूंगी, चाहे वो तुम हो या तुम्हारा फियांसे हो। जहाँ उसने ये सारी बातें रिकॉर्डिंग कर ली होती है और कहती है अब देखो कि मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ जिया देखती है और कहती है टेक रिवेंज, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। जहाँ ऑफिस आती है, जहाँ उसका असिस्टेंट मना करता है जू का, लेकिन ज़बरदस्ती वो उसके केबिन तक पहुँच जाती है जहाँ उसका मीटिंग चल रहा होता है ऑनलाइन। अब यहाँ इतना शोरगुल होने के बाद अगला आदमी कहता है कि एक काम करिए मिस्टर जू, पहले तो आप अपने घर का शॉर्ट आउट करिए, देन मेरे से मीटिंग करिएगा। इतना कह के वो बोलता है ठीक है, आई कॉल यू लेटर। इतना कह के वो मीटिंग को वहीं पे एंड कर देता है और कहता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं काम कर रहा हूँ, इस बीच घुस के बात करना ज़रूरी था। तो यहाँ पे वो जिया का वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती है और कहती है देखो वो उसे अपना बच्चा कह रही है और वो मुझे करीब नहीं आने देगी, जिससे कि मेरा और मोमो का रिलेशनशिप एक मामा और बेटे का नहीं रहेगा और वो तुम्हें भी नहीं छोड़ोगी। आखिर वो है कौन? वो तो नौकरानी है, नौकरानी की ये औकात। आखिर तुमने उसे क्यों हायर किया? क्या पता है उसकी इस रवैये से हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मोमो मेरे से दूर चली गई है। जहाँ वो अपना सफाई दे रही होती है, जहाँ बोलता है जू बस बहुत हुआ, कौन क्या कह रहा है आई डोंट केयर अबाउट डैट, ठीक है मुझे नहीं मतलब रखना है इन सब चीज़ों से। और रहा सवाल मेरी डॉटर का, तो वो मैं खुद हैंडल कर लूँगा, तुम्हें उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं। दोबारा से इस तरीके से मेरे कैबिन के अंदर बिना परमिशन लेके मत आना। इतना कह के वो वहाँ से उसे भेज देता है। इधर मोमो काफ़ी गुस्सा हुई भी होती है। जहाँ आता है जू और कहता है मोमो अपने डैडा से भी बात नहीं करोगी? कहती है डैडा मैं आपसे बात नहीं करूँगी, मैं आपसे नाराज़ हूँ। तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता जू को क्यों क्यों कह रही है। उसे लगता है कल जो हुआ है उसकी वजह से कह रही है। यहाँ पे कहता आई एम सॉरी बेटा, कल की वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा मेरी वजह से। यहाँ पे कहती है डैडा मुझे एक बात बताइए, अगर मेरी मामा जो थी तो उसका इस घर में एक भी मेरे साथ पिक क्यों नहीं है? वो काफ़ी रोने लगती है और गुस्सा भी करती है कि अगर मैं उनकी डॉटर थी तो मेरी एक भी पिक तो मेरी मामा के साथ होनी चाहिए, लेकिन आपके घर में तो एक भी पिक नहीं, ना तो मेरी दिखी ना तो मेरी मामा का दिखी। यहाँ पे अब जू क्या बोले, जू को खुद नहीं पता था फ्रेंड कि आखिर में रियल मामा है कौन, जिया है या फिर कोई और है। ये तो खुद इस बात से अनजान था। यहाँ पे बस उसे इतना पता था कि ये डॉटर जू की है डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और दूसरी चीज़ मामा आंट ने बताया कि आप उस बैड वोमेन से शादी कर रहे हो। नहीं डैडी ऐसा मत करो, वो अच्छी नहीं है, उससे अच्छी तो मेरी मामा आंट है। दूसरे सीन में देखने को मिलेगा जिया जो है फ्रेंड चोरी चुपके आती है जू के ऑफिस में और उसके केबिन में घुसकर उसके रूम में कुछ तो खोज रही होती है, जासूसी कर रही होती है। तभी वहाँ उसे एक पुराने फोटोग्राफ्स एल्बम मिलते हैं जहाँ किसी और की नहीं पुरानी फ़ोटो होती है जिया। अब ये ओल्ड फ़ोटो क्या कर रही होती है जू के ऑफिस में, ये सब जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।